So the first question that I would like to ask from you is that how you have started your journey. आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है किस तरीके से स्टार्ट हुई है? आप अभी जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं इसके बारे में आप मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए कि आपने ये सब क्यों शुरू किया और ये सब कैसे शुरू हुआ। जी। तो सर जैसे कि मैं लाइफ मैंने भी शुरुआत की थी, स्टडी कर रहे थे तो याद नहीं, मतलब कैसे याद रखना वो क्वेश्चन रहता। टीचर लोग तो बोलते थे कि भाई याद रखो ये रखो, तो मुझे लगा कि भाई हम्म। कैसे याद रखना वो भी जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने मेमोरी डेवलपमेंट पे काम किया, कैसे सब याद रखना ओके। है। फिर मैंने भाई गोल, हम तो मतलब कि कैसे गोल तो बना लेते थे, गोल अचीव कैसे करना, लोगों को वो दिक्कत होती है। चाहिए सब ओके। कुछ, सब कार चाहिए, बंगलो चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप, तो कैसे पाना है, क्या करना है, वो सब दिक्कतें होती है। तो इसलिए ओके। मुझे लगा कि भाई ये सब लोगों को मुझे गाइड करना चाहिए, उसका मुझे हम्म। कोचिंग करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। कई सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, हम्म। रिलेशनशिप इशू, तो मुझे लगा उन लोगों को हेल्प की जरूरत होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई ये अच्छा काम है, मुझे करना चाहिए, जिससे लोगों की क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग भी मिलती है, इससे लोगों को ओके। फायदा होता है, और लोगों की ब्लेसिंग भी, तो हम्म। अच्छा एक प्रोफेशन है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था सर। ओके, तो आप कब से इस फील्ड में हैं, कब से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं करीबन 20 ईयर्स से हूँ सर, ये बिजनेस में। 20 ईयर्स में, तो फिर आपका नेटवर्क काफी अच्छा होगा इस चीज में। जी जी सर। ओके, ग्रेट। सो द सेकंड क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं कि लोग बहुत कुछ सोचते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा मेरे को यहाँ जाना है, बट कर नहीं पाते हैं। तो लाइक इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं गोल से, कि लाइक द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज दैट गोल्स एक्चुअल में जरूरी क्यों है? बिना गोल्स के भी तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, क्यों जरूरी है कि मैं एक गोल बनाऊं, अपना गोल सेट करूं? जी सर। तो जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ऐसा एक रिसर्च में पता चला था सर कि सिर्फ 5% लोग ही गोल बना के जी रहे हैं, बाकी 95% ऐसे ही जी रहे हैं। ओके। तो गोल इसलिए बनाना जरूरी है सर कि जैसे अगर क्रिकेट से बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे। ओके। तो अभी एक बॉलर है। ओके। अभी उसको पता ही नहीं है कि भाई मुझे विकेट लेना है तो क्या करना है, मेरा गोल क्या है, तो उसको वो पता ही नहीं होता है, तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो उसको पता होता है कि भाई ये जो सामने मुझे 3 स्टंप दिख रहे हैं, वहां पे अगर बॉल लग गया, ओके, बॉलर बैट्समैन चूक गया और लग गया बॉल, वहां पे हिट हो गया, तो मेरे को विकेट मिल जाएगी। या तो फिर ओके। बैट्समैन कोई गलती करेगा और कुछ ऐसा शॉट खेल दिया और वो कैच आउट हो सकता है, तो उसको वो सब गोल पता होते हैं कि भाई मुझे करना क्या है। ओके। ओके। विदाउट गोल सब डिफिकल्ट होता है भाई, क्या करना है। ओके। जैसे सुबह आप उठ गए, ओके, और पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, ऐसे ही निकल गए, तो गोल तो होना चाहिए ना हमारे पास। जैसे आप रेलवे में मुसाफरी करते हैं या कहीं पे भी, तो आप टिकट लेने जाते हो तो वो पूछता है आपको भाई गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, मतलब कहाँ जाना है। वही आपको, वो राइट। आप बोल सकते हो कि कोई भी टिकट दे दो। ओके। नो। तो इसलिए गोल इसलिए जरूरी है कि हमारा फोकस, मुझे कहाँ पे फोकस करना है, ओके, वो मुझे पता। जी सर। ओके, तो लाइक एक्चुअल में आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी तो बंदा इधर उधर घूमता रहेगा, जस्ट लाइक कि गूगल मैप का भी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, कि अगर हमने गूगल मैप ओपन किया बट गूगल मैप ओपन करने के बाद हम लोगों को ये ही नहीं पता कि मेरे को डेस्टिनेशन क्या है, मेरे को रास्ता कहाँ कहाँ ढूंढना है, तो गूगल मैप भी मेरे जी किसी काम का नहीं है। वो एक तरीके से एक फालतू की ऐप है, जैसे मेरे फोन में बहुत सारी एप्स और पड़ी हैं तो वो भी गूगल मैप में एक पड़ा हुआ है। अनटिल एंड जी अनलेस मुझे यही नहीं पता कि मुझे रास्ता जाना कहाँ पे है, तो गूगल मैप भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बट जब मेरे को जी ये पता है, सपोज कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मुझे इंडिया गेट घूमने के लिए जाना है, तो मैंने गूगल मैप पे डाला इंडिया गेट। अब गूगल मैप मेरे को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है और मैं उस रास्ते पे चल के इंडिया गेट तक पहुंच सकता हूँ। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। एक लक्ष्य का होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि हम उस पर इजिली पहुंच पाए। एम आई राइट? जी सर। तो प्रैक्टिकली हम ऑडियंस को बता देते हैं, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके आजू हम्म। बाजू जितनी भी रेड कलर की चीज है वो मुझे बता दीजिए फटाफट। रेड कलर की चीज मैंने आपसे पूछा है, जो भी आपको दिख रही है, जो भी दिख रही है हम्म। रेड कलर की चीज बता दीजिए, अगर नहीं है तो भी ना बोलिए, जितना भी है नंबर बोल दीजिए अभी तो फटाफट। मेरे सामने जीरो है, मेरे सामने सिर्फ एक वॉल है, जीरो। क्योंकि मैं बिल्कुल अपने ओके, नो प्रॉब्लम, तो जीरो है। ओके। तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि बिना देखे आप ऐसे ही बता दोगे ब्लू कलर की कितनी है, बिना देखे तो आप बता नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बोला बिना देखे। ओके। तो आप रेड कलर का इसलिए बता पाए क्योंकि आपका ध्यान उस वक्त वो था, मैंने आपको टास्क दिया, बोल दिया कि भाई रेड कलर की कितनी चीज है, समझ में आया। ओके, तो आपका जो फोकस था, पूरा एनर्जी थी, वो कहाँ पे लग गई कि भाई रेड रेड कलर रेड ढूंढने में। कौन कौन सी चीज है। ओके। तो हम्म। जब गोल मिलता है तो हम फोकस कर पाते हैं, एक्शन करते हैं कि भाई कहाँ एक्शन लेना है, मुझे कहाँ ध्यान देना है, समझ में आ ओके। रहा है।
तो दैट इज द प्रैक्टिकल डेमो। ओके ओके ओके, ग्रेट। बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। सेकंड क्वेश्चन, ये तो पता लग गया कि गोल जरूरी है, बट अब इसको सेट कैसे करना है, ये भी आप अगर हमें बता देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि गोल सेट कैसे करते हैं। जी 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 जी। तो पहले तो वो क्वेश्चन आएगा भाई कि कौन कौन से गोल बनाए, वही डिफिकल्ट होता है भाई कि भाई रिलेशनशिप का बनाए, हेल्थ का बनाए, तो लाइफ के सभी जो, जैसे एक को कोई एरिया में आपने गोल बना लिया, जैसे काफी हम्म सारे लोगों को लगता है कि पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा। ओके। हम्म। पर जैसे एक कार होती है तो उसका सभी जो भी है सब सभी टायर बराबर चलने चाहिए। कोई भी एक में पंचर होगा, ये हो गया, तो वो कार बराबर चलेगी नहीं, या कोई ब्रेक में राइट। प्रॉब्लम आएगा, तो सभी उसका वो बराबर चलना चाहिए। ओके, वैसे भी लाइफ में हमारे जो भी एरियाज है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, मनी हम्म है, okay? तो जो जो हम्म मेन एरिया है वो सभी को हमको मैनेज करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी का तो सुबह से लेकर रात तक मनी के पीछे ही, बाकी घर का हम्म। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप सब देखना है, तो सभी एरिया में हमको गोल बनाना है। ओके। अभी क्वेश्चन ओके। आएगा कि भाई गोल कैसे बनाए, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है एक स्वॉट एनालिसिस। नाम भी सुना ओके। होगा ऑडियंस में, SWOT। उसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, हम्म अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ओके। तो हम्म पहले जो उसमें एस है उसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो स्ट्रेंथ मतलब इसमें हमको देखना है कि भाई मेरे स्ट्रेंथ क्या क्या है सभी चीज में। तो भाई मेरी मनी में स्ट्रेंथ क्या है, ओके, मेरे बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, जॉब कर रहा हूँ तो मेरी क्या क्या स्किल है उसमें, ओके, मेरी ओके हेल्थ में क्या स्ट्रेंथ है, सभी चीज लिख लीजिए। ओके। क्योंकि ओके। हमको स्ट्रेंथ भी जानना है। कभी कभी क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि मेरे पास ये भी चीज है। समझ रहे हम्म ना, जैसे खजाना मेरे घर में ही कहीं छुपा रखा है, तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसका एंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो राइट। वो चीज देखने के मेरे पास क्या क्या है। ओके। और आपने ग्रेटिट्यूड सुना ही होगा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, कि भाई जो जो है उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे, यूनिवर्स का ये करेंगे, तो और ऐसी चीज आएगी। तो ये यहाँ से आपका ग्रेटिट्यूड प्रेयर बन जाएगा कि भाई थैंक यू ओके गॉड फॉर लैपटॉप, फॉर कंप्यूटर, जो जो है उसका आप थैंक यू बोल के प्रेयर बना सकते हो। ओके। ओके। नेक्स्ट इसमें जो है डब्ल्यू, तो वीकनेसेस, तो आपकी वीकनेसेस क्या है। ओके। हम्म वो वहां पे आपको लिखना है, जैसे कि भाई मेरी बैड हैबिट है कोई, कि भाई कोई मुझे सिगरेट पीने की बैड हैबिट है। ओके। तो वो हेल्थ पे इश्यू करेगी। ओके। तो ये ओके। वीकनेस से आपको डरना नहीं है, उससे आपको पता चलेगा भाई मुझे क्या गोल बना है। तो वहां पे आप गोल बना सकते हो कि भाई मुझे हेल्थी रहना है, मुझे हेल्थी बॉडी चाहिए। ओके। और ओके। फिर आप इसके हिसाब से आप गोल बना सकते हो जो जो वीकनेसेस है। तो भाई मेरा बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, ओके, या मेरा रिलेशनशिप खराब है लोगों के साथ, जो जो ओके वीकनेसेस है वो उससे डरना नहीं है। वहां से तो आपको ओके। गोल मिलेगा कि ये वीकनेसेस है और मुझे कहाँ का काम करना है, वहां से आप गोल बना ठीक सकते है। हो। एक है अपॉर्चुनिटी, द डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या, मुझे क्या क्या चाहिए लाइफ में भाई, कार ओके। चाहिए, बंगलो चाहिए, क्या क्या चाहिए, डायरेक्टली वहां पे आप डायरेक्टली वो लिख सकते हो कि मुझे क्या क्या चाहिए, उसका लिस्ट। और लास्ट में होता है थ्रेड्स। तो थ्रेड्स वो चीज होती है सर कि भाई वो अभी आया नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी आप बैठे हो सर, और आपको एक अच्छी सी डिश दी जाए खाने की, ओके, पर आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, कच्चे धागे से बांधी हुई, ओके, कच्चे धागे से बांधी हुई एक तलवार लटकी हुई जो कभी भी गिर सकती है। तो अभी आपको खाने का मजा आएगा, आपको डर रहेगा भाई कहीं वो दोरा धागा टूट गया और मेरे ऊपर गिरेगा, तो आपको मजा आएगा खाने का, चाहे आपको जो भी अच्छे से अच्छा खाना दिया हो, जो आपको फेवरेट हो, गुलाब नहीं जामुन, आएगा। हलवा, पूरी, जो भी है, पर आप मजा नहीं लेगा बिकॉज आपको डर रहेगा कि ऊपर से कब गिरेगा। तो ऐसे थ्रेड्स ऐसी चीज होती है कि जो अभी है नहीं, कभी भी आ सकता है। जैसे कि कोई बिजनेस आप कर रहे हो, ओके, पर वो बिजनेस आपको लग रहा है कि भाई अभी वो गिरने वाला है, बंद होने वाला है, ये चीज कि भाई टेक्सटाइल में है या डायमंड में, या कोई भी जो चीज आपको लग रहा है कि अभी बंद होने वाला है, तो उसमें से भी आपको गोल बनाए कि नहीं भाई अभी ये धंधा अभी बंद होने वाला है, तो मुझे कोई दूसरा जॉब करना चाहिए या दूसरा बिजनेस पे शिफ्ट होना है, तो उसकी भी तैयारी तरह से करेंगे। तो आपको ये सब वहां से आपको गोल बन सकते हैं, पूरा स्वॉट एनालिसिस करने का, और वहां से आप गोल बनाएंगे। ओके। ओके, तो थ्रेट से कैसे बचा जाए। थ्रेट से कैसे बचाया जाए, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो थ्रेट्स ऐसी चीज है सर कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ओके, डॉक्टर बोल रहा है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, पर आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, वो बोलेगा। ओके। तो आप पूछेंगे कि भाई क्या क्या ध्यान रखूं, तो बोलेगा सुबह सुबह आप दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, ओके, ज्यादा शुगर मत लो, ओके, ठीक या है। खुद भी आप कहीं से रिसर्च करके वो पता है कि भाई मुझे डायबिटीज है तो नहीं, पर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई होने का वो है, आपको अभी उसका ध्यान रखना है। तो थ्रेट्स ऐसी चीज है, ओके। जब भी बिजनेस है, आपने बोला कि थ्रेट्स आपको लग रहा है बिजनेस में बहुत कंपटीशन अभी ये चीज में बढ़ गई है, मेरा बंद होने का चांसेस है, कुछ भी है, तो अभी वहां से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई मेरा 3-4 साल या 5-6 साल में मैं बंद हो सकता है।
तो मुझे कोई और हम्म। बिजनेस करना है या और कोई जॉब करना है या मनी का कोई भी और मुझे सोर्स ढूंढ लेना है। ओके। ओके। वरना क्या होगा, जैसे अभी लॉकडाउन आया तो कई लोगों के पास कुछ सेविंग नहीं था, तो वो लोग को हम्म। बहुत मुश्किल टफ हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ प्री हम्म। प्लान नहीं किया था। ऐसी जो इसको ओके। आप फैक्ट ही बोल सकते हो, किसी को थोड़ा पता था कि भाई ये कोरोना हम्म। आएगा, पहले से किसी को पता है, तो मतलब ये क्या बोलते हैं, इसको थ्रेट्स बोल सकते हैं। तो कभी भी कुछ ओके। ऐसा आए तो वो सिचुएशन के लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना है, तो थ्रेट से आप ऐसे बच सकते हो। जी सर। ओके ग्रेट। सो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गोल्स में माइलस्टोन क्यों जरूरी है? लाइक गोल्स तो सेट कर लिए, सब पता लग गया गोल सेट कैसे भी करते हैं, जरूरी भी क्यों है, अब उसमें माइलस्टोन की जरूरत क्या है, क्यों ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होनी ही चाहिए मेरी लाइफ में, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? जी। अभी जैसे आपने गोल बनाया सर, ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भाई गोल बनाया कि मुझे हम्म। इस साल में 12 लाख रुपया कमाना है। ओके, तो ये ओके। आपका गोल होगा, 12 लाख रुपया। ओके। अभी हम्म। आप आपको छोटा छोटा सब गोल्स बनाने हैं। सब गोल्स तो ईयर का 12 महीने का एक क्या हो गया, 12 महीने का 12 लाख, तो एक महीने का कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख। ओके, तो हम्म। ये मंथ का 1 लाख जो हो गया वो आपका माइलस्टोन हो गया। ओके। हम्म। मान लीजिए कि अभी से आपने शुरुआत किया और माइलस्टोन बनाया ही नहीं, तो क्या होगा कि हम्म। कोई पता ही नहीं चलेगा कि भाई गोल अचीव होगा कि नहीं। आप ऐसे ही एक राइट। साल के बाद देखने जाओगे कि भाई 12 लाख मुझे मिले कि नहीं, तो वो नहीं। बीच राइट। बीच में आपको राइट। एक माइलस्टोन बना के, हाँ भाई कि ये महीने मैंने काम किया, अभी नवंबर में 1 लाख आया, हम्म। नहीं है, तो उससे आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें 1 लाख, उसके आजू बाजू भी आ सकता है, 1.5 लाख भी आ सकता है, 75,000 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हम्म। और माइलस्टोन हम्म। होने से पता चल गया हाँ भाई कि मैं अपनी जर्नी में या सही जा रहा हूँ। मैंने जो गोल पाने के लिए जो एक्शन प्लान बनाया है, जो स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम्म। प्रोसेस, वो प्रोसेस मुझे हम्म। ये गोल अचीव करने में मदद कर रही है या मैं पीछे जा रहा हूँ, या क्या कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, तो बट जैसे अगर हमने कुछ माइलस्टोन बनाया, हमने 1 लाख का माइलस्टोन बनाया, और सपोज कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई कि पूरा हार्ड वर्क करा, राइट डायरेक्शन में गए, उसके बाद भी वो माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ, मैं अटक गया 30,000 पे, अब मेरे अंदर तो डिमोटिवेशन आनी शुरू हो जाएगी उस माइलस्टोन की, जैसे कि मैंने सोचा था कि मेरे पास 1 लाख रुपए महीना है, बट मेरे पास तो आई 30,000 पे रहा है, तो फिर मैं इस चीज को कैसे समझूं? जी सर, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपने जो बोला ना कि भाई गोल बना तो लेते हैं लोग, पर सबसे हम्म। मेन प्रॉब्लम वही होता है कि गोल तो बना लिया पर लोग एक्शन ही नहीं लेते। तो नहीं, आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्शन लिया है, राइट जी डायरेक्शन में एक्शन लिया है, 100% एफर्ट डाला है, क्योंकि क्या होता है ना एक्चुअल में, प्रैक्टिकल चीजें क्या होती है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें क्या है कि आजकल लाइफ में हर कोई एक स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहा है, और शुरू करने के साथ साथ वो ऐसा नहीं है एक्शंस नहीं कर रहा, वो एक्शंस पूरे दे रहा है, दिन रात एफर्ट कर रहा है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। वो सारी कुछ कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, बट देन ऑल्सो उनका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, पर फिर भी अब उस बंदे ने सोचा यार मेरा प्रोग्राम अच्छा है, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को टारगेट लेके चलना चाहिए 1 लाख रुपए महीने का। तो अब उसने टारगेट सेट कर लिया कि भैया मेरा टारगेट है 1 लाख रुपए महीने का। अब वो बंदा सब कुछ कर रहा है, और फाइनली जाके उसको अचीव हुआ 20,000 या 25,000, बंदे ने पूरा एक्शन लिया, सब कुछ अच्छे से करा, तो अब उस पॉइंट पे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो अब उस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए? वही वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो सर जैसे ओके। आपने बताया कि उसने 1 लाख का बनाया पर मिला 25,000 या 30,000। ओके, ओके। तो लाइफ में हमको सर एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमको वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ओके, हमको ओके। वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमको वो मिलता है जिसके लिए हम लायक है, जिसके लिए हम योग्य है। समझ में आ रहा है ना, ओके। योग्य मतलब ओके। जिसका हमने एक्शन लिया है, जो स्किल है हमारे पास। ओके, हमको तो हमारे तरफ से ऐसा ही लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ, ओके सब एक्शन सही लिया है। पर जो अगर वो उसको 25,000 मिला मंथली, तो उसने 25,000 के लिए करने पाने के लिए जितना एक्शन लेना चाहिए उतना ही एक्शन लिया होगा। ओके, पर उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ 1 लाख का मैंने एक्शन लिया है, पर अगर 1 लाख का जो जरूरी होता है, जिस तरह से जाना चाहिए उसको, उस तरह का उसने एक्शन लिया होता है, तो उसको 1 लाख मिलेगा ही। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ओके। हमारी गड़बड़ होती है, क्योंकि यूनिवर्स या जो भी बोलो आप, सृष्टि में कुछ भी अन्याय जैसा होता है नहीं, न्याय ही होता है। जो आप करते हो ओके। वो उस हिसाब से मिलता ही है, पर जो करते हो उस हिसाब से भी। एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा, क्या आप दीवार पे सर रेड बॉल फेंकोगे तो रेड वापस आएगा। ओके, ब्लैक फेंकोगे तो ब्लैक वापस आएगा। जो आप दे रहे हो वो इस हिसाब से वापस आएगा ही, पर आप दे कुछ कम रहे हो, या आप ऐसा मानते हो कि नहीं मैंने तो पूरा दिया है, तो वो हमारी गलत फहमी होती है सर। आपने जिस हिसाब से दिया है, जो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड आता ही है, तो वो हमको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई हाँ मैंने ये 1 लाख का पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बराबर है, वरना वो 1 लाख आ ही जाता है। तो वही तो हमको सीखना है ना, लर्निंग करना है। ओके,
जिसको आप फेलियर बोलते हो, वो फेलियर नहीं है, वो फीडबैक है कि आपने 1 लाख ओके का वो बनाया है पर हम्म 25,000 या 30,000 मिला है, तो एक फीडबैक है, हम्म फेलियर नहीं है। वहां पे आपको हम्म पूरा मॉनिटर करना है कि भाई उसको मॉनिटरिंग करना है कि भाई मैंने क्या क्या स्टेप हम्म लिए, ये किया कि क्यों आया, मेरा क्या, मैं क्या चाहता था और हुआ क्या। ओके, ओके एग्जाम्पल बिजनेस रिलेटेड ही है तो भाई मैंने इतनी मुझे लीड चाहिए थी, ये लीड में इतना सेल में कन्वर्ट करना मेरा ये था लक्ष्य, और कितनी कन्वर्ट हुई, हम्म कितनी मैं लीड चाहता था और कितनी लीड आई। ओके ओके, और मैं कितनी कन्वर्ट कर पाया, कन्वर्ट नहीं हम्म कर पाया तो क्या, कहाँ है मेरा, कोई सेल्स पिच में गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़, तो ओके पूरा सब जब ओके रिसर्च करेंगे मॉनिटर। ऐसा नहीं है कि गोल बनाया और एक्शन ले लिया हो जाएगा। एक्शन हम्म लेने के बाद हमको मॉनिटर भी करना है कि भाई क्या क्या हमने प्रोसेस किया। ओके, ओके प्रोसेस में कहाँ पे गड़बड़ है जो हमने, हम्म तो मतलब इसलिए रियलिस्टिक प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कुछ ठीक है भी सर हवा ठीक में है बना दिया कि भाई मंथली 5 लाख 10 लाख, तो कुछ भी बना हम्म देने से हमारी स्किल, हमारा अभी हम कहाँ पे है। ओके, हम्म एग्जाम्पल देता हूँ सर, कि अभी आप यहाँ पे हो और आपने गोल बना दिया कि 10 मिनट में मुझे अमेरिका पहुंचना है, हो जाएगा 10 मिनट? नहीं नहीं हो पाएगा समझ में आ रहा है ना मेरे, हम्म मतलब हम्म ऐसी हम्म चीज तो भाई आप कहाँ पे हो वो भी मैटर करता है ना, आप हम्म, कहाँ पे हो और कहाँ जाना चाहते बिल्कुल हो। यस, तो वो सब भी देखना जरूरी है कि अभी कहाँ पे है। ओके ग्रेट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने इस पॉइंट को जो मैंने आपसे जानना चाहा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो सेकंड थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि गोल्स एंड विश में आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है कि गोल्स और विश दोनों सेम चीजें हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं और अलग हैं तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर जी सर, तो विश ओके ऐसी चीज होती है सर कि हम कहीं बाहर निकले या कुछ भी, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा आता रहता है कि भाई कुछ ओके अच्छा सा बंगलो देख लिया, तो हाँ भाई अंदर से हम्म आ गया कि हाँ ऐसा बंगलो हो तो अच्छा है। ओके, कुछ अच्छी सी हम्म कार देख ली, तो हाँ भाई ऐसी कार हमारे पास होनी चाहिए। कोई बड़ा रिच आदमी देख लिया तो हाँ भाई ये मुझे ऐसा रिच बनना है। तो ऐसी ओके विश जो होती है तो वो तो इच्छाएं आया करती है, ओके, माइंड में। ओके वो ओके विश आई, इच्छा आई और हमने छोड़ दिया, ओके, हाँ तो वो तो आते रहते, तो वो पूरी होती है क्या विश? अभी समझ में आया, तो मतलब इच्छा है तो हमारे माइंड में आती रहती है, तो वो कुछ मिल जाने वाला नहीं है। गोल वो चीज होती है कि भाई जिसको आप लिखेंगे, डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ हम्म कि एक विश जो एक क्या होती है कि भाई आपने इच्छा किया कि ये बंगलो मेरे को चाहिए और भूल गए, तो अपने आप तो वो आने वाला नहीं। पर आपने राइट देखा वो बंगलो, ओके, डिसीजन लिया कि नहीं मुझे कुछ भी करना पड़े जो भी है मेरे को ये चाहिए तो चाहिए ही, ये ऐसा बंगला चाहिए, ओके। फिर राइट आपको उसका, उसके बारे में सोचना शुरू किया, हाँ भाई इसकी प्राइस क्या है, 1 करोड़ है, ओके, अभी मैं, हम्म मेरे पास कितना है, एग्जाम्पल के भाई मेरे पास अभी 10 लाख है तो और मुझे 90 लाख हम्म चाहिए। तो हम्म जो नॉर्मल इंसान होगा तो क्या करेगा, नहीं भाई 10 ही लाख है मेरे पास, कहाँ 1 करोड़ है, छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। तो इसको आपके पास सारे रिसोर्सेस है, सभी पावर है, सभी एनर्जी है, इसको लगा के आपको जो भी इंतजाम करना है वो आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। कई लोग राइट बोलेंगे कि मेरे स्किल ही नहीं है, तो भाई स्किल भी सीखी जाती है ना, कोई ऊपर से सीख के थोड़ा ना। बचपन से कोई राइट डॉक्टर बन के आया, लॉयर बन के आया है, बिजनेसमैन बन कर आया, यहाँ पे आके ही सीखा ना, तो स्किल नहीं है राइट तो सीखो। और जो भी घट्टा है, 90 लाख घट्टा है तो उसको अर्न करो और वो लो। मतलब क्या बोलते हैं कि बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। So the last question that I want to ask from you is that goal achievement में माइंड का क्या रोल है कि माइंड कुछ रोल प्ले करता भी है या नहीं भी करता और करता है तो किस तरीके से करता है सो तो माइंड का बहुत महत्व रोल होता है सर गोल अचीवमेंट में। बिकॉज जैसे दो माइंड होते हैं, ऑडियंस को बता दूं, ओके एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस। ओके, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जो जैसे कि आप अभी जो आजू बाजू आपके एनवायरनमेंट में है उसकी अवेयरनेस, ओके, कि राइट भाई आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ओके, जो क्या फील राइट कर रहे हो, ओके, क्या स्मेल कर रहे हो, वो सब अवेयरनेस जो होती है वो कॉन्शियस माइंड का काम है। कॉन्शियस माइंड से होती है जी 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 जी, जागरूक मन जिसको बोलते हैं। जो हम जागते हैं तब वर्क करता है, जैसे आप रात को सो ओके जाते हो तब जागरूक मन जो कॉन्शियस माइंड डाउन हो जाता है, ओके। ओके और दूसरा एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसका बोला जाता है कि 90% पावर है, ओके, 90%, ओके जिसमें हमारी सारी हैबिट, जो भी हमारी हैबिट्स है, ओके, फिर हमारी जो भी मेमोरीज है, जो भी स्किल है, वो सब वहां पे स्टोर होती है, ओके। ओके जो भी आप, जैसे आप कार अभी ड्राइव कर सकते हो, ओके, तो उसकी पैटर्न, उसके आपका न्यूरॉन्स में वो मेमोरी स्टोर है, ओके, कि भाई क्या कर, इसलिए आप चला पा रहे हो। जिसको बोलते हैं कि ओके कार नहीं आती है तो उसने प्रैक्टिस नहीं की है, वहां पे न्यूरॉन्स में वो मेमोरी गया नहीं, इसलिए नहीं चला पा रहा है, ओके। तो राइट हमारे राइट सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सेल्फ इमेज, हमारा बिलीफ, ओके, हमारी वैल्यूज सब पड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियसली राइट आप
सर सिलेक्ट कर लिया कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, एग्जाम्पल है, ओके 1 करोड़ क्वांटिटी। ओके। ओके, हम्म बट अभी मेन चीज आती है सबकॉन्शियस पे कि भाई आपकी बिलीफ से, पहले तो बिलीफ, अगर आपकी हम्म नेगेटिव बिलीफ है कि नहीं मैं तो एक पुअर हूँ, मैं पुअर आदमी हूँ या मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं कैसे 1 करोड़ पास, हम्म मैं तो अभी महीने के 10,000 भी नहीं कमा रहा हूँ, एग्जाम्पल है, हम्म तो भाई हम्म उसको अभी नेगेटिव, तो आप अभी नेगेटिव, आपकी बिलीफ ही नहीं है तो आप जाओगे? एग्जाम्पल है कि अभी राइट, आपको बोला बिल्कुल जाएगा नहीं कि पहुंच आपको पाएंगे। जहाँ हो वहां से पैदल आपको रेलवे स्टेशन जाना है, अभी आपकी बिलीफ ही नहीं है कि हम्म मैं पैदल जा सकता हूँ चल के, हम्म तो आप जाने ही नहीं वाले, ऑप्शन ही नहीं वाले। तो पहले जो राइट गोल है उस पर आपकी पॉजिटिव बिलीफ होनी चाहिए कि हाँ भाई ये गोल मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं उसका राइट। सीख सकता हूँ, ओके, बिलीफ। दूसरी चीज आती है उसकी वैल्यूज, अगर वैल्यूज ही नहीं है आपको, 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, या कोई आपके माइंड में कि भाई ओके। मैं 1 करोड़ में क्या करने वाला हूँ, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं भाई मुझे क्यों चाहिए, कई लोग नहीं बोलते मुझे नहीं कि चाहिए, मुझे नहीं राइट चाहिए, जो भी है बराबर है, यही मैं सिचुएशन में बराबर हूँ, ओके। तो राइट इम्पोर्टेंट राइट। वैल्यू होना चाहिए। फिर सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज वो होती है कि भाई खुद की इमेज हमारे माइंड में कुछ होती है, ओके, ओके। कि भाई मैं कौन हूँ। अगर हमारी सेल्फ इमेज ही पुअर है कि नहीं नहीं मैं तो एक गरीब आदमी हूँ या मिडिल क्लास हूँ, तो इमेज ही नेगेटिव है हमारी, तो भी हम एक्शन हम्म नहीं लेंगे, ओके, डिसीजन नहीं लेंगे, और गोल अचीव हम्म नहीं कर पाएंगे। नहीं हो तो पाएगा। जी, और क्या होता है कि दो पावर खास मेन है हमारे माइंड के, एक पेन एंड प्लेजर। पेन, ओके। तो भाई ये हम्म गोल जो है, वो गोल हम्म अचीव करने से मुझे क्या क्या प्लेजर मिलने वाले हैं, जब हमने अभी 1 करोड़ का एग्जांपल दिया सर, ओके, तो ओके। मुझे 1 करोड़ मिलेगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मेरा क्या क्या लाइफ में चेंजेस आएगा, ओके। मैं हम्म मेरे पास कार आ जाएगी, मेरे पास बंगलो आ जाएगा, या मैं हम्म रिटायरमेंट होने के बाद अच्छे से मुझे कुछ इनकम आएगा, पैसिव इनकम आएगा, क्या होगा 1 करोड़ से, हम्म या मैं पूरे वर्ल्ड में घूम सकूंगा। तो जो भी हमारा गोल ओके। है उससे क्या क्या मिलने वाला है मुझे, अभी जो जो पेन हो रहा है, कोई भी दिक्कत, ओके, तो कौन कौन सी मेरी दिक्कत दूर होने वाली है, ओके, दूर वो होने लिखना वाली। पड़ेगा। मेन कोई गोल बनाने हम्म से, गोल के बाद मुझे मेरा ये गोल पाने से क्या क्या पेन होने, पेन दूर होंगे, तो मुझे क्या ओके क्या प्लेजर मिलेगा, वो लिखना है। तो ओके। वो हमको मोटिवेट करता है, ओके। कई लोग बोलते हैं हम्म ना कि भाई मोटिवेशन कुछ नहीं आता है, कुछ करने का हम्म मन ही नहीं हो रहा है, तो मन कब होगा, हम्म जब उसका हम उसके उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल राइट। देता हूँ कि भाई कोई आदमी है, राइट। वो उसका सामने बच्चा सामने की बिल्डिंग में कुछ लटका हुआ है, हम्म गिरने वाला है, हम्म ओके, तो वो उसको बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा भी। अगर पतली सी लकड़ी है उस पर चल के भी जाएगा, हम्म बिकॉज वो उसके साथ कनेक्ट है कि भाई मेरा बच्चा है ना। राइट वो चीज़ वो फॉलो राइट। करेगा, नहीं भाई वो उसका हाथ छूट गया तो वो क्या है, वो बच्चा नहीं रहेगा, मेरा बच्चा नहीं रहेगा। दुनिया में नहीं रहेगा, तो वो काम करेगा ही, बिकॉज उसके साथ कनेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? राइट अगर वो राइट बच्चा राइट नहीं रहेगा तो उसको पेन होगा, वो पेन वो झेल नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है राइट सर? यस, तो राइट राइट। कोई भी गोल हो तो वो गोल से हमारा क्या क्या पेन दूर होने वाला है। एग्जाम्पल देता हूँ ओके। कि अभी किसी को कोरोना हुआ या कुछ हुआ, अभी कोरोना चल रहा है, तो वो घर पे बैठे रहेगा या जाएगा इसका इलाज करवाने, जाएगा, क्योंकि उसको पता है भाई कोरोना हो ऑब्वियसली। गया, पेन आएगा, हम्म शायद मैं दुनिया में हम्म न भी रहूं तो मुझे इसका इलाज करवाना हम्म ही है। तो वो पेन दूर हम्म करवाने के लिए पेन, वो पेन सह नहीं सकेगा और वो जाएगा, एक्शन लेगा। हम्म समझ में आ रहा है? तो हम्म कोई भी गोल तो बना दिया, पर वो गोल से उसके क्या क्या पेन दूर होने वाले और क्या क्या हम्म प्लेजर मिलने वाला वो लिखना है, और हर रोज इसको विजुलाइज करना है, ओके। हम्म विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन वो होता है चीज जो हमको बंद आंख बंद करके हमारे माइंड में वो पिक्चर देखना है, ओके। हम्म तो भाई और वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में देखना है कि मुझे अभी 1 करोड़ मिल रहा है, ओके। तो हम्म फीलिंग मैन है, वो फीलिंग उसको आनी चाहिए माइंड में। और फायदे भी देखना है कि क्या क्या उसके फायदे हो रहे हैं, पूरी जर्नी देखनी है, क्या क्या पेन दूर हो रहा है, उसको हर रोज करना है। और गोल एक रिसर्च में ऐसा प्रूव हुआ है कि जो गोल लिखे हुए होते हैं वो जल्दी से अचीव होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। वो लिखे हुए गोल, और उसको हर रोज पढ़ना चाहिए, उसका हम्म विजुअलाइजेशन करना,